Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा everyone। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सुन करने के लिए। आज पता नहीं, सच में आई एम रियली सॉरी, मेरे को समय का सच में पता नहीं चला। मतलब ऐसा लगा जैसे अभी 9:07 हो रहा था। रियली सॉरी। अभी देखो 11 हो गया, ये क्या हो गया? सॉरी, पता नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम भाई द वे, चलिए पहले तो कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे की बातें आगे करेंगे। ओके, ये श्लोक नंबर 53 था, राइट? हरे कृष्ण, सही बात है। ओके, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा माता जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋषा माता जी, आप कंटिन्यू कर रही हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर है? आश्लेषा माता जी आवाज आ रही है?
ओके, ओके, यस, यस ऋषभ। हरे कृष्णा गुरुजी, आप मुझे सॉरी मुझे आश्लेषा माता जी सुनाई दिया था। अनुवाद। ब्राह्मण ने कहना जारी रखा, हे मित्र, यद्यपि तुम मुझे तुरंत पहचान नहीं पा रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि अतीत में तुम्हारा एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ त्याग दिया और इस भौतिक संसार के भोगी के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 7.27 में कहा गया है, हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रु विजेता, सभी जीव इच्छा और घृणा की द्वंद्वताओं से मोहग्रस्त होकर मोह में उत्पन्न होते हैं। यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि जीवात्मा किस प्रकार इस भौतिक जगत में गिरता है। आध्यात्मिक जगत में कोई द्वैत नहीं है, न ही घृणा है। परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं को अनेकों में विस्तारित करते हैं। आनंद का और अधिक आनंद लेने के लिए परम प्रभु स्वयं को विभिन्न श्रेणियों में विस्तारित करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख किया गया है, वे स्वयं को विष्णु तत्व यानी स्वांश विस्तार में और अपनी सीमांत शक्ति यानी विभिन्नांश या जीवात्मा में विस्तारित करते हैं। ये विस्तारित जीवात्माएं असंख्य हैं। जैसे सूर्य की सूक्ष्म कणिकाएं सूर्य के असंख्य विस्तार है, विभिन्नांश विस्तार प्रभु की सीमांत शक्तियां जीवात्माएं हैं। जब जीवात्माएं स्वयं आनंद लेना चाहती हैं तो वे द्वैत की चेतना विकसित करती हैं और प्रभु की सेवा से घृणा करने लगती हैं। इस प्रकार जीवात्माएं भौतिक जगत में गिर जाती हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति एक दिव्य प्रेमपूर्ण भाव में प्रभु की सेवा करना है। जब जीवात्मा स्वयं कृष्ण बनना चाहता है या कृष्ण की नकल करना चाहता है तो वह भौतिक जगत में गिर जाता है। क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च पिता हैं, जीवात्मा के प्रति उनका स्नेह शाश्वत है। जब जीवात्मा भौतिक जगत में गिर जाता है तो परम प्रभु अपने स्वांश विस्तार यानी परमात्मा के माध्यम से जीवात्मा का साथ देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा किसी दिन परम धाम वापस लौट सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीवात्मा प्रभु की सेवा से गिर जाता है और इस भौतिक जगत में एक भोगी के रूप में स्थिति ग्रहण करता है। अर्थात जीवात्मा एक भौतिक शरीर के भीतर अपनी स्थिति ग्रहण करता है। एक बहुत उन्नत स्थिति ग्रहण करना चाहते हुए जीवात्मा इसके बजाय जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति में उलझ जाता है। वह मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष आदि के रूप में अपनी स्थिति का चयन करता है। इस प्रकार जीवात्मा 84 लाख रूपों में से एक शरीर का चयन करता है और भौतिक सुख की विविधता से स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। हालांकि परमात्मा उसे ऐसा करना पसंद नहीं करते। परिणाम स्वरूप परमात्मा उसे परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति समर्पण करने का निर्देश देते हैं। तब प्रभु जीवात्मा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब तक जीवात्मा भौतिक इच्छाओं से असंस्कृत नहीं होता, वह परम प्रभु के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। भगवद गीता 5.29 में प्रभु कहते हैं, जो ऋषि मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लक्ष्य, सभी लोकों और देवताओं के परम प्रभु और सभी जीवों के हितैषी और शुभचिंतक के रूप में जानते हैं, वे भौतिक क्लेशों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। परम प्रभु सभी के परम मित्र हैं। हालांकि कोई भी सुखी होने की अपनी योजनाएं बनाते हुए और स्वयं को प्रकृति के गुणों में उलझाते हुए परम मित्र के निर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता। जब सृष्टि होती है तो जीवात्माएं पूर्व इच्छाओं के अनुसार विभिन्न रूप धारण करती हैं। इसका अर्थ है कि सभी प्रजातियां या जीवन के रूप एक साथ रचे जाते हैं। डार्विन का सिद्धांत जो कहता है कि आदि से कोई मनुष्य अस्तित्व में नहीं था,
बल्कि मनुष्य बहुत बहुत वर्षों के बाद विकसित हुए, केवल एक निरर्थक सिद्धांत है। वैदिक साहित्य से हम पाते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर पहला प्राणी भगवान ब्रह्मा है। सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व होने के नाते ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में पाई जाने वाली सभी विविधताओं की रचना का भार ले सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज ही ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन रहा था। हाँ, कि पहले बोलते हैं भगवान तो कृष्णा है। 445 पे जो जुड़े हों वो सुने होंगे, है ना। पहले बोलते हैं भगवान तो कृष्णा है, फिर बोलते हैं वैसे तो बहुत सारे भगवान होते हैं। हम लोग सुनते हैं ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान, और कौन, कोई भी, सूर्य भगवान। अब श्रील प्रभुपाद के शब्द बोल रहा हूं, मेरे को कोई कटाक्ष मत बोलिएगा। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अब भगवान तो एक है, बाकी सब भगवान का नौकर चाकर है। अब समझिए, देखिए कैसा है। अगर कोई भगवान के आदेश पे कार्य कर रहा है तो वो नौकर ही है ना। नौकर मतलब सेवक, सेवा कर रहा है, आदेश पे कार्य कर रहा है। देवी देवताओं को भगवान स्वयं निर्देशित करते हैं और वो कार्य करते हैं। तो एकदम शास्त्र सम्मत बात बोल रहे हैं। देखिए मेरा एक और निवेदन है, आप में से कोई भी है, मेरे को पता चला कि 2 डिवोटीज दूसरे नाम से ज्वाइन किए। आप में से कोई भी दूसरे नाम से ज्वाइन करता है ना, तो पहले बता दिया कीजिए, मैसेज कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए ये समझा पाना नए लोगों के लिए संभव भी नहीं होगा, उनको कभी समझ में शायद नहीं आएगा। पुराने लोग भी बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे, कुछ लोग ही रियलाइज करेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, माता जी बस ये लिख दीजिए, हाँ मन बस समझ में आ जाएगा, कोई बात। परंतु सच बात एक बता रहा हूं, कोई भी एक भक्त लक्ष्य से भटकता है ना, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कितना पीड़ा होता है। अगर कोई एक भक्त भी भक्ति का पथ छोड़ करके कोई और पथ पे चलने लग जाए तो क्या पीड़ा होती है, मेरे को शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को यकीन नहीं होता ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने पीड़ा से जाते हैं, इतने लोगों को भटकते हुए देखते होंगे, क्या अनुभव करते। क्योंकि मालूम है हमको या किसी को भी इस बात का दर्द नहीं होगा कि आपका, देखिए सभी का स्वतंत्र इच्छा है, आपको दूसरा रास्ता चलना आप चल दीजिए। प्रॉब्लम ये दूसरा रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सोच के देखिए, सोच के, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए, सोच के देखिए। अगर आपकी दृष्टि है, आप देख सकते हैं, आपका कोई एक संबंधी है, घर से निकल रहा है और आपको पहले से पता है, एकदम क्लियरली पता है, अब ये जाएगा और गाड़ी से जाएगा और गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। आप इसमें शांत रह सकते हैं क्या? अगर आपको पता होगा आप शांत रह सकते हैं। देखिए शरीर का त्यागना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता। शरीर तो है, मिला है तो जाएगा। परंतु जैसा आज पढ़ रहे 84 लाख योनियों का कष्ट, ये कष्ट का क्या पीड़ा होता है, बाकी लोग कल्पना नहीं, कोई आंशिक रूप से भी समझ नहीं पाता। बाहर के लोग कोई नहीं समझ पाता। 84 लाख योनियों का कष्ट मिल जाएगा। एक्सीडेंट हुआ तो एक का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? अब सोचिए 84 लाख बार उसका एक्सीडेंट हुआ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो चले गई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, हार्ट अटैक से चला गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ, इससे चला गया, उससे चला गया, और बाकी निम्न जीव में चलेगा, तब तो पता नहीं क्या क्या होना है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सभी को 84 लाख योनियों से ही जाना पड़ेगा।
किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, जागृति के अनुसार। 84 लाख योनियां हैं, जरूरी नहीं है हर एक योनि में जाना। क्रमिक विकास होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है। बट आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, हर जगह देखते होंगे, कोई अगर पढ़ाई में बहुत तेज है, कार्य बहुत अच्छे से करता है, शुद्धता बहुत है, काम बहुत अच्छे से करता है, तो उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है ना, ऑफिस में जल्दी प्रमोशन मिल जाता है ना, डबल प्रमोशन भी मिलता है ना, है जूनियर लेवल पे ऊपर का ऊपर पे बैठा देते हैं ना, काम बहुत अच्छे से कर रहा है, करते हैं ना। तो 84 लाख योनियां हैं, अब कितना झेलना पड़ेगा वो आपके ऊपर है। परंतु एक एवरेज तो यही कैलकुलेट करेंगे ना, 84 लाख योनियों का कष्ट होगा। हो सकता है किसी को कमी हो, बहुत कम हो, पर हम लोगों को इसीलिए ये मानव जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मानव जीवन बहुत ही विरला मिला है। देखिए ऐसा नहीं हम लोगों का हॉलो ज्ञान है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, सोचिए डार्विन को, पहले उस समय में डार्विन को बहुत लोग गलत नहीं बताते थे, आजकल कुछ लोग हो गए जो डार्विन की थ्योरी को पब्लिकली गलत बताते हैं। अच्छा है, उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बकवास है। परंतु देखिए हम लोगों का साइंस ऐसा परफेक्ट है कि शास्त्र के अनुसार जो नहीं है सब गलत है। और देखिए साइंस बाद में मानता है, हमारे शास्त्र में पहले से लिखा हुआ सत्य वही होगा, सत्य वही होगा जो शास्त्र में लिखा है, साइंस बाद में मानेगा। है ना, साइंस बात। देखिए इसमें बहुत बार आप लोग देखेंगे क्या, आजकल साइंस एडवांस कर रहा है ना, तो बहुत सारा मिसयूज करते हैं साइंस का। मालूम है ऐसी हर एक स्थिति में क्या होगा, जहां पे भी साइंस का मिसयूज किया जाएगा वहां पे कठोरता से दंड मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे अभी सपोज कीजिए कोई बोले कि नहीं नहीं हम तो थक गए हैं इस जीवन से, हमको बहुत कष्ट मिल गया है, हम एक काम करते हैं, हम सुसाइड करेंगे, हम जाएंगे, कूद जाएंगे। और ठीक है, आप कूदने का अधिकार आपको है, आप कूद जाइए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप भूत प्रेत बनिएगा, तड़पिए। तो अगर भगवान के नियमों से खेलेंगे, भगवान ने एक फिक्स नियम बनाया, उसी पे चलना है। और देखिए क्या है, ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई भगवान के नियम से खेलता है तो खेल करके कोई प्रसन्न नहीं रहता। कभी भी कोई भी एडवांसमेंट हुआ जो भगवान के नियम के विरुद्ध है, हम तो यही करेंगे, करो। वैसे आजकल सारी नदियों में गंदगी देख रहा है, तो भगवान ने तो स्वच्छता बताई है, हम उनके नियम के विरुद्ध चलो, क्या होगा, सब बर्बाद होगा। तो भगवान ने तो बड़े सरल से नियम बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से नियम बनाए हुए हैं, परंतु हमको नहीं चलना, तो फिर क्या होता है, इसमें कष्ट होता है। ठीक है, कष्ट इसीलिए होता है। मैं बस यही चाहता हूं कि सब कोई भगवान के नियम के अनुसार चले। इससे क्या होगा, इससे आपके देखिए 3 लेवल का कष्ट एंड होगा। इस जगत में जो कलेश है, जो कला है, वो एंड होगा। आपकी जागृति और आप अच्छे काम करोगे, गलत लोगों का संग नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। इनफैक्ट आज ही बेनिफिट बताया हुआ है, इसके बाद भी भक्ति नहीं करेंगे क्या, आज ही तो बताया हुआ है, वाचा में पढ़े हैं सब, हैं वाचा में बेनिफिट बताया हुआ है, सब पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? आज ही को वाचा में बेनिफिट बताया हुआ है, इसको तो एकदम स्टोर करके अच्छे से रखना चाहिए। पढ़िएगा, जो नहीं पढ़े होंगे जरूर से पढ़िएगा, वाचा पढ़ा कीजिए, वाचा पढ़ा कीजिए। बहुत बार मात्र वाचा पढ़ने से आपकी जागृति पूर्ण रूप से बदल जाएगी, होगा ही होगा। अब वो किस दिन कितना स्ट्राइक करेगा वो छोड़ दीजिए। मेरा तो एक ओपन चैलेंज है सभी के लिए, कोई भी 15 वाचा पढ़े, 15
सब कोई में 2-3 मिनट टाइम लगा ले, 1 घंटा लग गया, 15 या 45 होता है, 15 मिनट पढ़ने में लग गया, 2-3 मिनट लगा लिया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में आपकी जागृति बदल जाएगी, आप 1 घंटे में कुछ और बन जाइए। अब इससे सिंपल और क्या बोले जी, इससे सिंपल और क्या, 2-3 मिनट उसमें विचार करना और इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। इधर उधर जो आ रहा है सब हटा दीजिए, जो लिखा हुआ है बस उसी पे ध्यान केंद्रित कीजिए, बस 1 घंटा दे दीजिए। अब इससे सिंपल और क्या बताएं, इससे भी सिंपल रास्ता चाहिए, ठीक है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है वाचा से। डेली नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ, और भी कुछ होता है, कमेंट, और भी कुछ होता है, जो भी होता है सब कर दिया कीजिए। चलिए, भगवान हम सभी के परम मित्र हैं, हम सभी का सबसे अच्छा वही चाहते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं, बाकी सब हित चाहते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है हित कैसा है। जैसे कोई बोले कि आपकी माता जी आपका हित नहीं चाहती है, बिल्कुल चाहती है, परंतु उनका क्या है, उनका एक अनुभव है और वो बेस्ट ही करेंगी, कभी ऐसा नहीं होगा आपके लिए खराब कर देंगे, जितना अपने लिए करेंगे उससे अच्छा करेंगे, है ना। अगर कलयुगी नहीं है तो, आजकल तो कलयुग का प्रभाव सब जगह आ रहा है, परंतु अगर कलयुगी नहीं है, कलयुग का प्रभाव उन पे नहीं आया है, तो जितना वो अपने लिए कर सकती हैं उससे अच्छा आपके लिए करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छा हो गया, परंतु उनका भी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी भी जो जागृति है, उसका भी एक लिमिटेशन है, उससे अच्छा नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से आपके पिताजी, ठीक इसी प्रकार से आपका समाज, देश, रिश्तेदार, कोई भी भाई, बंधु, बेटा, पिता और कोई, सब कोई क्या है, सब कोई की एक समझदारी का स्तर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उससे अधिक आपकी मदद नहीं कर सकते। परंतु कृष्णा क्या है, कृष्णा सर्वज्ञ है। कृष्णा न सिर्फ आपका सबसे अच्छा चाहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप क्या चाहते हैं। मालूम है क्या, अक्सर लोग चाहते कुछ है, बोलते कुछ और है। होता नहीं होता, आप लोगों ने स्वयं में अनुभव किया नहीं किया, इसको बोलते हैं डिसोनेंस। पता नहीं स्पेल कैसे करते हैं, पर डिसोनेंस ही होता है। चाहते कुछ है, बोलते कुछ और है। अनुभव की नए लोगों के लिए लग रहा होगा ये क्या है। इनफैक्ट मैं बहुत बार डिसोनेंस को साफ साफ पकड़ लेता हूँ। लोग बोलते हैं ना, हाँ कोई इसीलिए मैं बहुत बार है ना बातें करता हूँ, हाँ, तो मेरे को डिसोनेंस समझ में आ जाता है। आप बोल कुछ और रहे हो, आप चाहते कुछ और हो, कभी कभी ऐसा होता है समझते भी कुछ और है। मैं बोल रहा हूँ, समझ कुछ और रहे, चाहते कुछ और है, बोल कुछ और रहे, सब जगह एकदम डिस्कनेक्ट है। तो हम लोगों का ये कैसा है, ये इम्परफेक्ट सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिसोनेंस क्यों है, क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस है, अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम स्पष्ट रूप से सत्य और झूठ को नहीं देख पाते। परंतु कृष्णा में कुछ ऐसा डिसोनेंस जैसा नहीं है। कहने का अर्थ क्या, आपके सामने चीजें प्रकट रहेगी, आपके सामने चीजें होती रहेगी, आप सब कुछ अपना लगा लीजिए, सारी जागृति वहां पे रखिए और आप गलत समझिएगा। कृष्णा को सब दिखता है। हम अपने लिए गलत मांग सकते हैं, कृष्णा हमको हमारे लिए गलत नहीं करते। अब समझिए, जब कृष्णा इस प्रकार के हैं तो सबसे बड़े हितैषी कौन है हमारे? सबसे बड़े हितैषी कौन है? जब कृष्णा हमारे लिए सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़े हितैषी कौन है? पड़ोसी, रिश्तेदार,
चचा, काका, मामा। देखिए क्या है, इस बात को समझिए, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है। आप ये समझना छोड़ दीजिए कि ये बुरा चाहता है, वो बुरा करता है, वो बुरा चाहता है, ये बुरा कर रहा है, ये सब बोलना सोचना छोड़ दीजिए। हम लोग स्वयं ही अपना बुरा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बार बार बात आती है, कृष्णा या गुरु, कृष्णा या गुरु। बहुत बार है ना, बहुत बार सेम होता है। गुरु को हम कृष्णा से डिफरेंट नहीं जानते। गुरु को हम उतना ही जानते जितना वो कृष्णा की बातें बोलते हैं, और गुरु वही होता है जो हमेशा कृष्णा की बातें बोलते हैं। तो कृष्णा से भिन्न कैसे जानेगा? जैसे कैसा होता है ना, शास्त्र में कोई बात लिखा हुआ है, गुरु वही मुख से बता रहा है, तो जो शास्त्र में लिखा हो मुख से बता रहा है, दोनों में क्या अंतर है? गुरु कोई अपना हेतु नहीं देखेगा, गुरु कृष्णा का हेतु देखेगा। गुरु अपने गुरु का हेतु देखेगा, लाभ, फायदा। अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए गुरु का। और कभी कभी क्या होता है, वापस से वही डिसोनेंस जैसा कुछ लगे लोगों को, तो सामने प्रकट कर देना चाहिए कि मेरा ये हेतु है। जैसे एक डिसोनेंस हो सकता है, आप लोगों को ये लगे, मैं बार बार बता देता हूँ, मेरा एक हेतु ये है कि किसी दिन गौशाला बन जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग पूरा अपना पूरा पैसा दान दे दीजिए, ना 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 ना। जिसको देने का इच्छा करे दीजिए, नहीं देने का इच्छा करे नहीं दीजिए, पर मेरे को गौशाला बनाना है। तो अगर वो हित देखिए तो एकदम सामने, आंखों के सामने रख दिया है ना, ये रहा मेरा हित, ठीक है। तो किसी को डिसोनेंस लगे तो देख लीजिए, ये एक और हित है। क्योंकि गायों को देख करके मेरे को बड़ा दर्द होता है। गाय माँ के समान है, उनकी सेवा होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ गायों का शोषण हो रहा है, तो उनकी सेवा होनी चाहिए। तीसरी तरफ गोपाल तब खुश होंगे, गोविंद तब खुश होंगे जब हम गायों की सेवा करें। कृष्णा का नाम गोपाल और गोविंद भी है, जो गायों की खुद सेवा करते हैं। तो गायों की रक्षा, गायों की सेवा होनी ही चाहिए, है ना। सेवा होनी चाहिए, अच्छे से सेवा होनी चाहिए। तो अब मेरा वो एक हेतु है, परंतु उसमें किसी का अहित नहीं है, ठीक है। तो कोई बुरा मत माना कीजिए, वो रहेगा। ओके, आशी माता जी आंसर करता हूँ। मैं भूल जाऊंगा तो बता दीजिएगा। कल मेरे को आशी माता जी बोल रही थी, प्रभु जी देखिए, स्टार्ट मैंने किया था, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और अंत तक मेरे ही क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। आपने नए नए लोगों को तो ले लिया, बाद में मेरे ही आंसर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर से पूछ लीजिएगा। उनने मेरे से पूछा भी नहीं, मैंने बोला था कि आप पूछ लो, मैं बता दूंगा। पूछा नहीं, वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा। सॉरी, कोई इंटेंट ऐसा नहीं था। कोई बुरा मत माना कीजिए, मगर मैं भूल जाता हूँ या मिस कर देता हूँ तो कोई बुरा मत माना कीजिए। ओके, चलिए। लेकिन जब तक जीवात्मा भौतिक इच्छाओं से असंस्कृत नहीं होता, वह परम प्रभु, परम भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। यहाँ पे बार बार प्रभु लिखा हुआ है, वो भगवान है, ठीक। लेकिन जब तक जीवात्मा भौतिक इच्छाओं से असंस्कृत नहीं होता, देखिए क्या है, हम सभी का संस्कार बन गया है। इस जगत में रहते हैं तो इस जगत जैसे हो गए। अब जैसे कोई भी जहां पे भी रहता हो, है? अगर अपना स्थान छोड़ करके किसी और के स्थान पे जाते हैं, किसी भी और जगह पे गए हैं, कहीं पे 3-4 दिन भी रहे हैं, है ना। अगर 3-4 दिन भी कहीं और रहे हैं, अपना स्थान को छोड़ दिया और 3-4 दिन रहने गए, है ना। बहुत लोग रिश्तेदार होते हैं, उनके पास जाते हैं, बहुत लोग कहीं और जाते हैं। आप जहां पे गए, आप उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करने लग गए ना। यस नो। आप जिस भी स्थान पे गए,
उसी स्थान के निवासियों के अनुसार अपना व्यवहार करने लग गए ना। सही बात है, नहीं है? यस नो? आप जहां पे जाते हैं आप अपना व्यवहार वहां के स्थान पे जो निवासी होते हैं उनके जैसे करने लग जाते हैं। सही बात है। अब देखिए ये मालूम है कैसा है, ये एक संस्कार है? ये कैसा एक संस्कार है। हम घर में रह रहे हैं तो हम, हो सकता है बच्चे होते हैं फैला करके रहते हैं, है ना? दूसरे के पास गए, देखते हैं सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित है, वहां पे जाकर के बदल जाते हैं, वहां पे जाकर के हम भी व्यवस्थित रहने लग जाते हैं, है ना? करते हैं ना, बच्चे करते हैं ना? तो कैसा होता है, एक स्थान पे एक संस्कार का पालन कर रहे हैं, दूसरे स्थान पे दूसरे संस्कार का पालन कर रहे हैं। जीवन में हम हर जगह यही करते जा रहे हैं। एक संबंध में एक संस्कार, दूसरे संबंध में दूसरा संस्कार, तीसरे संबंध में तीसरा संस्कार, और ऐसे करते करते हमारा पता नहीं कितने संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं। हमारा गार्ड के साथ एक संस्कार है, हमारा सब किसी के साथ एक संबंध है, और वो संबंध क्या है, हम संस्कार की तरह बना दिए हैं। अब मालूम है कैसा होता है, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा परंतु बहुत अच्छी बात है। किसी को कड़वा लगे तो बोल दिया कीजिए, अपने अपने गांठ मत बनाया कीजिए, बोलिए और सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? देखिए असलियत मालूम है क्या है, कोई बुरा मत मानिए। हो सकता है आज से 10 साल बात करें, 15 साल बात करें, 20 साल बात करें, अंत में मालूम है क्या, धीरे धीरे सब अपने संस्कार को खींचते जाता है। पहले क्या करता है, पहले अपने संस्कार को बढ़ाता है, परिवार, रिश्ता, दोस्त, नाता। इनफैक्ट मालूम है क्या, एक बहुत ही क्लासिक केस है, शायद आप लोगों ने सबने अनुभव किया हो। कॉलेज में कोई जाता है ना तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल को बहुत बढ़ाया जाता है? जितने ज्यादा लोगों से जाने, सबसे कनेक्ट करना, सबसे जुड़ करके रहना, सभी से हंसी मजाक करना, सभी से बात करना, है ना? बहुत अधिक लोगों से। ऑफिस में जाते हैं तो सभी से बात करना है, सभी से हाय हेलो, है ना? सबसे, है ना? फिर थोड़ा समय होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और फिर मालूम है क्या करते हैं, वो हम जो कनेक्शन होता है वो कम करते चले जाते हैं। इज इट नॉट ट्रू? हम लोग हमेशा ऐसा किए ना, स्कूल में किए होंगे, कॉलेज में किए होंगे, जॉब पे किए होंगे, रिश्तेदारों के साथ किए होंगे, सब जगह किए होंगे, सब जगह किए होंगे, सब जगह किए होंगे। इज इट नॉट ट्रू? सही से बताइए, झूठ नहीं कोई बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। कोई बोले नो, नो तो सच में नो बोलिएगा। हाँ, धीरे धीरे क्या करते हैं, हम अपने आप को सिकुड़ते चले जाते हैं, पहले बढ़ाते हैं फिर सिकुड़ते हैं, जी, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अब आप बताइए, पूरे दुनिया में आपको कोई ये ज्ञान नहीं दिया होगा, है ना? है ना? सही बात है ना? हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने संस्कार बढ़ाते जा रहे हैं, अभी कनेक्शन बनाने वाले हैं अभी कनेक्शन बनाने वाले समय में। हाँ, मालूम है क्या, हम लोगों को ये जो संस्कार बढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत संभल करके बढ़ाना चाहिए। ये जो संबंध बढ़ा रहे हैं ना, ये जो मित्र, एक्वेंटेंसेस, जो भी बोले, हर किसी से संभल करके बढ़ाना चाहिए। कैसा है, जैसे सोशल मीडिया पे ना जितने ज्यादा फॉलोअर होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं दुनिया में, यही देखते हैं, जितने ज्यादा फॉलोअर होते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है ना? हमारा उतना कनेक्शन है। देखिए वो सब सोशल मीडिया तक रहने दीजिए और फॉर्मेलिटी तक रहने दीजिए। ऑफिस में जाते हैं तो हर किसी से हाय हेलो ऐसे मुंह से बोल दिया, वी डू नॉट मीन इट। परंतु क्या है, अगर आपने ये संस्कार बना लिया और आप उनसे अपना संबंध जानने लग गए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। मालूम है, हर किसी एक व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन बना लेंगे पहला तो, और आप अपने आप को उलझा लेंगे उसमें, और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। हाउ स्केरी।
आप हर एक संबंध से, हर एक संबंधी से अपना एक संबंध बना लेंगे, उनसे अपना कनेक्शन बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्सपेक्टेशन लेवल, और कभी निकल भी नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे कष्ट पा पा करके फिर उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट मालूम है क्या, एक असलियत है। देखिए, आप भगवत गीता की क्लासेस सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, भगवत गीता की क्लासेस सुन रहे होंगे तो क्या होगा, बुरे संबंधों से और संबंधियों से निकलेंगे। जो भी बुरे संबंध है, जो भी बुरे संबंधी हैं, उससे निकलेंगे। वो तो अपने आप ही होगा, सबका हुआ होगा। परंतु अगर भगवत गीता की क्लासेस नहीं भी सुनना है और बुरे संबंधियों से भी निकलना है, संबंधी हैं, शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि संबंधी नहीं है, ऐसे ही कोई भी है, संबंधी है, ठीक है, आपका संबंध है, आपने कभी ना कभी थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन उनसे बना लिया था। अब मालूम है क्या होगा, उनके साथ हर बार अलगाव में कष्ट हुआ होगा। जब भी आप पहली बार बात नहीं किए होंगे, आपको कष्ट हुआ होगा। सही बात नहीं है, वो संबंधी है, वो दर्द दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, गलत हैं, और हम उनसे संबंध तोड़ रहे हैं और हमको कष्ट हो रहा है। हाउ ट्रू है ना, हाउ ट्रू, एकदम सही है ना। बट आजकल तो लगता है जितना कम बात करें उतना सही है। वो तो माता जी भगवत गीता का प्रभाव है, कृष्णा की बातों का प्रभाव है। गलत लोगों का संग अब आराम से छूटे जाएगा। देखिए, अब समझिए, हम सभी को गलत से निकलना है। ऋषा माता जी बोल रही है, एक बार मैंने बढ़ाया था, उसके बाद बहुत परेशान हुई थी, जीवन खिचड़ी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। हाँ, संबंधी। ठीक है, ओके। तो होता कैसा है, देखिए, अब आप लोग भगवत गीता की बातें सुन रहे हैं, राइट। अब कृष्णा कैसे हैं, कृष्णा का एक नाम है हरि, कृष्णा हर लेते हैं। इनफैक्ट शायद आज का एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कोट भी कुछ वैसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, यस, हाँ, वही है। ऑल्दो आप देखिएगा नहीं, मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग अपने जागृति से पढ़िएगा ना, तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, आंख से देखिएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और आपको लगेगा पता नहीं क्या बात बोल रहा है, संबंधी इसमें से कोई संबंधी है क्या। यदि तुम्हारी चेतना श्री कृष्ण में लीन रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। कोई कनेक्ट कर पाया है? पहले बताइए, आप बताइए। ऑल्दो मैंने आंसर तो लीक कर दिया। हाँ, बताइए, किसी को समझ में आया? अभी जो बात कर रहे थे वही ये बात लिखा हुआ, समझ में आया? हाँ, बताइए कैसे लिखा हुआ। यस, कैसे लिखा हो? घर परिवार को छोड़ देंगे, क्या होगा? कृष्णा की चेतना में लीन रहेंगे तो क्या होगा? मुझे तो आप याद आ गए थे गुरुजी, आपके लिए ही कहा गया। अच्छा, नहीं, मेरे लिए कहा गया। हाँ भाई, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। मन से सन्यासी, ओके, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, ओके, मन से सन्यासी। हाँ, एक तरह से सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, समझिए, हम लोग सन्यासी शब्द देख कर क्या ना, वस्त्र से नहीं, कॉन्शियसनेस से। अच्छा, देखिए, हम लोग सन्यासी है ना देख करके बड़े घबरा जाते, नहीं, हमको सन्यासी नहीं बनना, हम सन्यासी नहीं है। और जो गृहस्थ होते हैं वो तो और ज्यादा कांप जाते हैं, है ना। सन्यासी शब्द देख करके कंपन छूटने लग जाता है ना, है। परंतु मालूम है क्या, एक सत्य है, इससे कोई दूर मत होइए। अंतिम में अंत समय जब आएगा तो आपको हर चीज से संन्यास लेना पड़ेगा। यू वुड बी फोर्स्ड। समझ आ रहा है? यस, नो, आपको यू वुड बी डिटैच्ड, आपको खींच करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
अब समझिए, ये जो बात लिखी हुई है और अभी हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन संस्कारों से, इन संबंधों से अपने आप को धीरे धीरे खींचना है। जो गलत संबंध है उनसे खींचते जाइए। क्या करना है, हर अच्छा कार्य करते जाइए और हर बुरे कार्य को छोड़ते जाइए। हर किसी को भगवान के बारे में बताते जाइए। अब देखिए, कुछ लोग आपके साथ होंगे, बहुत लोग आपका साथ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप सही रास्ते चलिए और दूसरे को निवेदन करते रहिए, अगर आप चल सकते हैं तो कृपया चलिए, चल सकते तो चलिए, चल सकते तो चलिए, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। देखिए, कुछ लोग ये अगले 2 साल में करने वाले हैं, कुछ लोग अगले 20 साल में करने वाले हैं, कुछ लोग अगले 40 साल में करने वाले हैं, कुछ लोग इस जन्म के बाद नहीं अगले जन्म में करने वाले हैं। जितना ज्यादा इंटेंगलमेंट, जितना ज्यादा अटैचमेंट, जितना ज्यादा आसक्ति, उतना ज्यादा अनासक्ति होते हुए कष्ट होगा। तो हमको हर किसी से संबंध बस निर्धारित कर्तव्य के लिए जोड़ना चाहिए। बाकी हमारा संबंध उनसे तब जुड़ता है जब वो कृष्णा की बातों को या कृष्णा के गुणों को एग्जिबिट करते हैं। ओके, ना तो हमारा पॉजिटिव संबंध है, ना तो हमारा नेगेटिव संबंध है। हमारा किसी प्रकार से किसी से कोई संबंध नहीं है जब तक वो कृष्णा की बातों को या उनके गुणों को एग्जिबिट नहीं करते हैं। बाकी सब हमारा निर्धारित कर्तव्य है और निर्धारित संबंध है जो हमको दिया गया है, हम किसी तरीके से निभाने का पूर्ण प्रयास करें। इज दैट वेरी सिंपल? यस, नो? हरे कृष्णा। ये सरल है कि नहीं है? किसी को इसमें कष्ट हुआ? कष्ट हुआ? कष्ट हुआ? सरल है? तो हम किसी से इस प्रकार से संबंध ना जोड़ें। अभी कैसा है, सपोज कीजिए हम कॉलेज में गए हुए हैं और कॉलेज के लोगों से हमको ऐसे ही बात करना है। अब उससे क्या होगा, उससे मालूम है कैसा होता है, उससे मालूम है कैसा होता है। और संबंध मतलब क्या, कैसा भी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, अगर सपोज कीजिए हम किसी से भी ऐसा संबंध जोड़े, मालूम है क्या करते हैं, वी पे देम। हम जिससे भी अपना संबंध जोड़ रहे हैं ना, हम उनको दिए हैं। क्या दिए हैं? पैसा दिए हैं। कैसा पैसा दिए? हम अपने समय को दिए। सच बता रहा हूं, ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगेगा, परंतु ये इससे बड़ा सत्य नहीं हो सकता। समय से ज्यादा मूल्यवान वस्तु आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। और आप अपना समय उनको दे रहे हो जिनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ लोग जिज्ञासा पूछ रहे हैं, आंसर करते हैं। ओके, फिर मेरे को 10:15 तक चलने दीजिए। आप लोग जिज्ञासा बहुत पूछ रहे हैं, अच्छा है पूछे, पर बीच में पूछेगा तो फिर एंड तक मेरे को चलने दीजिए। एक तो आशी का आंसर देखिए, संबंध अपने आप टूटता जाता है तो भी कष्ट फील होता है। देखिए, आसक्ति होगा तो दर्द होगा, अपने आप टूटेगा। आसक्ति अगर उस संबंध में है तो दर्द होगा। अगर आसक्ति खत्म हो गई, कृष्णा की बातों को सुनने, आप लोगों को याद है ना वो सिंपल सा फिलॉसफी, क्या सिंपल सा आइडिया, क्या हम जकड़िएगा नहीं, अगर जकड़िएगा तो दर्द होगा, है ना। किसी चीज को अगर जकड़े हुए हैं, टाइट से पकड़े हुए हैं, तब तो दर्द होगा। अगर मुट्ठी खुली हुई है तब दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ कोई संबंध तो इस प्रकार से जकड़े हुए हैं, अब हमको वो तो छूटते समय तो दर्द होगा, चाहे वो गलत संबंधी क्यों ना, छूटते समय दर्द होगा। कृष्णा की बातें सुन रहे हैं, बहुत ही सरलता से छूटेगा भी, हम उनका साथ तो दे नहीं सकते, फिर भी दर्द तो हो गई क्योंकि जकड़े हुए। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? यस, जब फोर्स करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर सरलता से आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, कि देखो कृष्णा की बातें जो नहीं स्वीकारेगा हम उसको छोड़ दें, ठीक है, कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा, हम एक्चुअली में अगर साथ में भी रह रहे हैं तो हम उससे कोई संबंध नहीं है हमारा। ठीक है, जिसका कृष्णा से संबंध नहीं है वो सब गलत काम कर रहा है, हमको उससे क्या संबंध। ठीक है,
हम उनको छोड़ देंगे, है ना? हाँ, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें फिर कष्ट नहीं होगा। ठीक, ओके, हाँ, ओके, ओके। आई होप किसी का क्वेश्चन को मिस नहीं किया। ऋचा माता जी पूछ रही हैं, कष्ट तो होता है शायद क्योंकि कभी वो संबंध हमें बहुत प्यारा था, वही जकड़ा हुआ था ना, जकड़ा हुआ है ना, अभी भी वो उसकी जकड़न है ना। देखिए, कभी प्यारा था उसके कारण कष्ट नहीं हो रहा है। झूठ बोल रही हैं, ये झूठ है। आज भी उसका झलक है, आज भी वो जकड़न का झलक है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, पति पत्नी बोलते हैं, पकड़ी गई। ऐसे तो बहुत लोग पति पत्नी बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर का संबंध है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, थोड़े दिन बाद हत्या कर देता है एक दूसरे का। आजकल बहुत ज्यादा चलने लग गया ऐसा। तो क्या है, तो क्या है, अभी वहां पे वो जकड़न नहीं है। देखिए, वो अच्छा बात तो नहीं है, एकदम ही घटिया बात है, परंतु मैं बस वही जकड़न के बारे में बता रहा हूं। वहां पे वो जकड़न नहीं है, जकड़न नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब ये गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, बहुत ही घृणित काम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु वही जकड़न को देखिए। ऐसे तो पहले तो कभी हो सकता है प्यार भी हो, पहले तो हो सकता है प्यार भी हो, तो प्यार व्यार तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में ऐसे ही चलते रहता है। लेटिंग गो कैसे सीखें? देखिए देखिए, लेटिंग गो कभी होगा नहीं माता जी। क्या होगा? दो बातें हैं। पहला, आप शास्त्र को समझिए। दूसरा, आप ये बात समझिए, गुरु जो बोल रहा है हमारे हित के लिए बोल रहा है, ठीक है, बस इतना कीजिए। जो कृष्णा बोल रहा है उसको स्वीकारना है, जो गुरु बोल रहा है वो हमारे हित के लिए बोल रहा है, हमको वैसे ही चलो। अपने आप ही सब अनासक्त होते चले, ठीक है। और अनासक्त किससे होना है? बुरे से अनासक्त होना है, हमको अच्छे से अनासक्त नहीं होना है, हमको अच्छे संबंधों को नहीं तोड़ना है। कोई हमारा अहित कर रहा है तो उसको, उससे हमारा संबंध अगर टूट रहा है तो खराब थोड़ी ना। परंतु कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा काम में लगा हुआ है, सतोगुणी भी लगा हुआ है। देखिए, हम तो क्लास में कभी ऐसा नहीं बोलते ना सतोगुणी का भी संबंध को त्यागिए, मैं तो नहीं बोला। ठीक है, सतोगुणी को आप हमेशा प्रेरित कीजिए भक्ति में आने का, कोई बात नहीं, नहीं आता है उसको मार्ग दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, कभी प्रसाद दे दीजिए, कभी तो वो अच्छा कर लेगा। अब कोई तमोगुणी है तो उससे क्या आ सकती है हमको, या रजोगुणी भी है तो उससे क्या हमारा घनिष्ठ संबंध तो नहीं हो सकता, ठीक है। कोशिश कीजिए, सभी की मदद करने का कोशिश कीजिए, पर हम हृदय से दूर पहले ही हो जाएंगे, ठीक है, ओके, यस। गुरुजी, इसमें तो रिलेटिव से 7 बहन भाई भी छूट रहे हैं। मतलब नहीं समझ आया माता जी, के 7 बहन भाई भी छूट रहे हैं, इसलिए छूट रहे हैं क्या? ये लिखिए क्या? नहीं गुरुजी, रिलेटिव से छूट ही रहे, साथ साथ में बहन भाई के साथ में भी ज्यादा काफी गैप पड़ने लग गया है, बहुत छूट रहे, वो भी छूट रहे। माता जी देखिए, वो सारे गलत गुण में होंगे तभी ऐसा हुआ होगा, गलत गुण में है ना। नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं है। क्या वो फिर गलत भी मतलब? हाँ, उतना उतना याद नहीं आता कि उनको मैं याद करूं, उनको कॉल करूं, उनसे बातें करूं, वो सब मेरा माइंड वहां जाता नहीं है। नहीं माता जी पर देखिए क्या है, नहीं देखिए क्या है, शास्त्र में कभी ऐसा नहीं बताया गया है। अगर वो गलत गुण में नहीं है तो आपकी मदद करनी भी आपका ड्यूटी है ना। आप उनको भगवान के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? कभी कभी भगवान से संबंधी बात क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं करते हैं? बोलती क्यों नहीं है कि आजकल तो हम भगवान की बातें ज्यादा सुनने लग रहे हैं? कभी कभी उस विषय जी में क्यों नहीं कभी? जी गुरुजी, उन सबको पता है, पर वो सब माता जी को मानने वाले हैं, शंकर जी ठीक है, को कोई मानने बात, वाले हैं, इसीलिए। कोई बात नहीं, उनको उनको अगर हो सके तो समझा करके बुलाइए। हमको देखिए, माता जी के पूजन से कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो वापस से कली वाली क्लास पे आ जाते हैं। मेरे को तो विधि बता दीजिए। अब कोई अब कोई विधि अपने मन गढ़ंत बनाना चाहे तो वो तो शास्त्र नहीं होता, वो तो सत्य नहीं होता, ठीक है।
कोई बात नहीं है। हम मेरा मेरा निवेदन है, कोई भी संबंधी से अपना संबंध ऐसे मत तोड़िए कि कोई सतोगुण में भी लगा हुआ हम उसको ऐसे छोड़ दिए। आप रिक्वेस्ट करते रहिए और विनम्र भाव से रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसा थोड़ी ना आप गए हैं आज आप ही की बातें सुनने के लिए बैठे हुए वो, अरे उनका स्वतंत्रता वो त्याग दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कोई अपना स्वतंत्रता त्यागना नहीं चाहता, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करते रहे। हम तो कितनी बार क्लास में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? आप हर संबंधियों को, हर रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट किया कीजिए, सभी को बताने का कोशिश किया कीजिए। ऐसे क्यों छोड़ देते, ऐसे क्यों बात नहीं करते? अरे भगवान से संबंधी बात कर लीजिए, देवी देवता से संबंधी बात कर लीजिए। ठीक है, क्या जी होता गुरुजी। है समझिए बात को। देखिए सब में है ना, सब में कुछ कुछ कमियां होती है, उन कमियों से वो निकलना भी चाहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं बता रहा। अब देखिए क्या है, समझिए, अगर कोई देवी देवता की भी पूजन करता है, अब उनको पता है कमी है, उनको पता है, अगर आप उनको मार्ग बता दीजिएगा, देखो ये कमी है ना, ये कमी है ना, तुम इससे निकलना चाहते हो, दो बातें हैं, या तो निकलना चाहेंगे या नहीं निकलना चाहेंगे। अगर निकलना चाहेंगे तो रास्ता को स्वीकारेंगे। बहुत बार होते हैं नहीं स्वीकारना चाहते हैं, ये बात सही है, ये बात सही है, सब अपना जकड़ा हुआ है जी, निकलना नहीं चाहते। जी अब नहीं गुरुजी, निकलना, नहीं निकलना चाहते हैं वो, और थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फिर मैं बोली मैं भक्ति में गिर जाऊंगी, इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ। नहीं 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 फिर नहीं, चुप ऐसे रह नहीं, जाती हूँ। आर्ग्यूमेंट नहीं, आप बोला कीजिए, आ जाओ, आप आओ, आप पूछ लिया करो। अगर किसी को भी, आप में से किसी को भी ऐसे संबंधी को लगे ना, हम ऐसा कर सकते हैं, हम कॉन कॉल कर लेंगे, आपके संबंधियों के साथ एक कॉन कॉल कर लेंगे। आप एक टाइम बताना, मैं देखूंगा, अगर अवेलेबल हो तो उस टाइम पे कॉन कॉल कर लेंगे, आप भी रहना, वो भी रहेंगे, हम शास्त्र की बात बताएंगे और शास्त्र आप बता दीजिए, शास्त्रों के अनुसार बता दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, पहले बस ये पूछ लीजिए भगवत गीता को स्वीकारते नहीं स्वीकारते। भगवान से द्वेष नहीं करने वाले होने चाहिए। बहुत सारे देवी देवता के उपासक है जो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, परंतु सोचते हैं भगवान भी वैसे ही है, देवी देवता भी वैसे ही है। अब उनको शास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, सत्य पता ही नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं। उनके लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये शास्त्र का हिस्सा है, उनको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो फिर वो अज्ञानता है ना, अज्ञानता से तो निकालने के लिए हम बैठे हुए हैं ना। अगर कोई अज्ञान में है तो हम उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, परंतु अगर कोई द्वेष करता हो तो वो नहीं समझ पाए। तर्क वितर्क करना बहुत बार अज्ञानता का कारण होता है, और कभी कभी द्वेष का भी कारण होता है। पहले से ही सोच करके बैठे हुए तुमको तो गलत ही बताएंगे, तो वो द्वेष का भी कारण है। पर कोई बात नहीं, आप ऑनेस्टली हम्बली पूछिए, क्या आपको रास्ता चाहिए? हम किसी को जानते हैं, वो आपको बता देंगे। आप बताइए, आपको जानना है? अगर कोई भी हाँ बोले तो मैं तैयार हूं। अब जरूरी नहीं है कि आप जो टाइम बताएं मैं एग्जैक्टली वही टाइम पे अवेलेबल रहूं, पर कोशिश करूं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी संबंधी को ऐसे ही मत त्यागिए। देखिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जैसे हम लोग बता रहे हैं स्वधर्म, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक जीव के प्रति है। जिन संबंधियों को भगवान ने हमारा संबंधी बना दिया उनके प्रति तो है ही है। आप उन संबंधियों से अपना दायित्व कब छुटा सकते हैं? जब आप ऊंचे कार्य में लगे हों। अब ठीक है, अगर आप ऊंचे कार्य में लगे भी हुए हैं और नीचे वाला धर्म का पालन कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कि नीचे वाले धर्म का पालन अगर कर भी सकते हो तो नहीं करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बहुत बार वो एग्जांपल देता हूं। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं तो कोई देवी देवता का नियम नहीं लगता, कोई कुछ नियम नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता। अब हम रोड पे एक्सीडेंट को देख लिए, इनफैक्ट मालूम है क्या, अभी देखा था, और हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाया था, उनको मदद की आवश्यकता ही नहीं थी, आपस में ही एक दूसरे मदद कर लिए थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब कैसा है, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं बोलूं कि मैं तो भक्त हूं जी, मैं तो 16 माला नाम जप कर रहा हूं, मैं तो प्रचार कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, हमको तो ये सब करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सतुगुणी का कार्य है, भौतिक जगत का काम है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो आध्यात्मिक। ये गलत बात।
ये गलत बात है। भगवान ने कभी अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कम करने नहीं बताया। भक्त जो होता है वो अधिक से अधिक कार्य करता है। कोशिश कीजिए, मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, आपने हो सकता है प्रयास किया ही हो, परंतु मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, आप लोग प्रयास कीजिए, हर किसी को भगवान की बातें बताइए और ऑनेस्टली बताते रहिए। देखिए क्या है, हो सकता है कभी बदल जाए, कोई बात नहीं। आप अपने आप को लोअर समझिए, लोअर बताइए। आप बताइए कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमको बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। आपको परफेक्ट जानना है, मेरे को कोई पता है जो बता देगा। आपको चाहिए, ले चलते हैं, ले चलते हैं, हम बता देंगे। आपकी जो जिज्ञासा होगी मैं उत्तर करवा दूंगी, ठीक है। तो कोई भी हो, बस द्वेष ना करे। द्वेष करेगा तो फिर उत्तर हम तो देंगे, वो स्वीकारेगा नहीं। प्रॉब्लम यहाँ, ठीक है। ये आई होप ये समझ में आया। थोड़ा सा 5-7 मिनट और दीजिए, ज्यादा देर नहीं लेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही उन्नत स्थिति ग्रहण करना चाहते हुए जीवात्मा इसके बजाय जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति में उलझ जाता है। हाँ, देखिए क्या होता है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीवात्मा भगवान के सिवा भगवान की सेवा से गिर जाता है और इस भौतिक जगत में एक भोगी के रूप में स्थिति ग्रहण करता है। हम सभी इस जगत में आए हैं, इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं, किस कारण? हम सभी भगवान के धाम के ही थे, परंतु हमको स्वतंत्रता चाहिए। और ये स्वतंत्रता है ना, जहर है, जहर। जहर खाने से क्या होता है? मृत्यु हो जाता है ना। स्वतंत्रता खाने से चेतना की मृत्यु हो जाती है। जो स्वतंत्रता का जहर खाया उसका चेतना भ्रष्ट हो गया और वो गलत काम करने लग गया। और क्या करता है इस जगत में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है। जो भोग करेगा, अभी मैंने किसी को लिखा था, देखिए क्या होता है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोगों का दृष्टि थोड़ा ठीक नहीं है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। गुरु के पास जाइएगा तो जनरली बता देंगे, जनरली ये बात बता देंगे। मतलब बहुत क्लियरली दिखता है बहुत सारा तो, और बहुत सारा क्लियरली नहीं दिखता है, परंतु जनरली क्लियर दिखता है। क्या आप क्या कर्म कर रहे हैं और क्या फल मिलेगा, आपका ये फल किस कारण से। तो कैसा है, हम लोग को ऐसा लगता है ना कि ये कोइंसिडेंस से हो गया, ये तो कोइंसिडेंस से आप मिल गए, ये तो कोइंसिडेंस से हम क्लासेस ज्वाइन कर लिए, ये तो कोइंसिडेंस से हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं। कुछ कोइंसिडेंस नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं। कोइंसिडेंस से छूट गया, कोई कोइंसिडेंस नहीं है इसमें, कहीं पे भी कोई कोइंसिडेंस नहीं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं। ये सब कर्मों का प्रभाव, परंतु भक्त होने के कारण हम सभी को विनम्र होकर के अपने आप को निम्न स्वीकारना चाहिए और स्वीकारना चाहिए ये तो हम पे कृपा हुई है। ओके, दोनों बात समझ में आई? पहला तथ्य के अनुसार बता रहा हूं, फैक्ट। फैक्ट क्या है? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कर्मों का प्रभाव, ठीक है। दूसरा, भक्ति का दृष्टिकोण हमारे लिए इंपॉर्टेंट। दोनों में से क्या है? भक्ति का दृष्टिकोण। भक्ति का दृष्टिकोण क्या है? चैतन्य महाप्रभु सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते होंगे, याद कीजिए। भक्ति का दृष्टिकोण क्या है कि हम अपने आप को निम्न समझें, सब कोई हमसे ऊंचा है, हम निम्न है। अब वो कैसा होगा? हम जब स्वीकारेंगे कि ये सब तो कृष्णा की कृपा है, ये सब तो गुरु की कृपा, ये सब तो वैष्णव की कृपा। अब देखिए, एक्चुअली में अगर आप सत्य के मार्ग को देखिएगा तो यही सत्य है। ये जो भक्तिमय दृष्टिकोण है वही सत्य है। क्योंकि मालूम है क्या, कर्मों का प्रभाव तो इस भौतिक जगत का है ना, कर्मों का प्रभाव तो भौतिक जगत का है। आप ऐसा क्या कर्म कर सकते हैं कि आपको आध्यात्मिक रास्ता प्रकट हो जाए?
कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता। आपने लाखों ये कार्य कर दिया, वो कार्य कर दिया, दान कर दिया, यज्ञ कर दिया, तपस्या कर दिया, आपको भक्ति का मार्ग तब भी प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ भौतिक स्तर का, जो कुछ भी है सब भौतिक स्तर का। इट्स लाइक आप इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत का ऑक्सीजन सूंघ रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको आध्यात्मिक जगत का ऑक्सीजन ला करके दे रहे हैं। तो आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप बहुत धन कमा लीजिए, बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, पूरा केमिकल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करवा कर घर में गिरवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, आपको तो इस भौतिक जगत का ही ऑक्सीजन सूंघना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं। ठीक है, तो अंत में विजय किसकी होती है? भक्तिमय दृष्टिकोण की, कि हम लोगों पे ये सब कुछ कृपा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सीमांत शक्ति, मार्जिनल और स्पिरिचुअल और मटेरियल एनर्जी के बारे में बात किया हुआ है, ये बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बात करना चाहें तो मैं बाद में और बात कर लूँगा इस विषय पर, बहुत सारा बात है। ये द्वैत के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। क्या नाम है? अंजना माता जी ने पूछा था द्वैत के बारे में, तो 2 द्वैत बताए थे। ये भौतिक जगत का द्वैत बताया जा रहा है ना। भौतिक जगत में क्या होता है? अच्छा बुरा, है ना, प्रेम घृणा। ठीक है, तो जब जीवात्मा स्वयं आनंद लेने लगती है तो वे द्वैत की चेतना विकसित करती है, नहीं तो हमेशा कृष्णा की चेतना में रहती है, और वही है सन्यासी जो पढ़ रहे। कृष्णा के लिए काम करना, कृष्णा की चेतना में डूबे रहना, वही है सन्यासी। अब कृष्णा की चेतना में डूबे रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमको निर्धारित कर्तव्य नहीं करना, निर्धारित कर्तव्य भी करना है, भक्ति भी करनी है, निर्धारित कर्तव्य भी करना है, परंतु सब कुछ कृष्णा के लिए करना है। ऑब्जेक्टिव कृष्णा, लक्ष्य कृष्णा। ठीक है, तो सब कुछ करते हुए भी अगर कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो शुद्ध मार्ग पर चल सकते, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, और पता नहीं, मेरे को टाइम बहुत ही कम लगता है हमेशा ही, पर आप लोग बातें बहुत करते हैं, और आजकल तो सच में आज तो चैट बहुत सारा था, अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता। वो एक्चुअली में बताता है कि आप लोग जिज्ञासा कर रहे हैं तो अच्छा, परंतु बात के लिए भी क्वेश्चन रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अगर अलाइन नहीं हो रहा है तो बात के लिए रख लिया, कोई बात नहीं। अभी तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर भी नहीं कोई जिज्ञासा है तो मिलेंगे। आशी माता जी सॉरी, 2 जिज्ञासा आपकी हो गई है, मिलेंगे। और यस, चलिए मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जी जय जय जीवन के शेष भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास स्वामी ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय जय सनातन में रघुनाथ जी, गोपाल गोपीदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर की जय यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस देखिए, हरे हरे कृष्ण। देखिए, एक एक प्रैक्टिकल सजेशन मैं दे रहा हूँ, और इनफैक्ट ये मैंने पिछले 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम 1 साल से करने का प्रयास किया, एंड दिस वर्क्स। देखिए, क्या कीजिए, जब तक आपका किसी से आवश्यकता न हो, आप न तो उसको देखिए, किसी व्यक्ति को देखिए, न तो उससे बात कीजिए, न तो कोई समय बर्बाद कीजिए। ठीक है, आपका काम है बिल्कुल कीजिए, काम है ना, बिल्कुल कीजिए। परंतु अगर कार्य नहीं है, अब देखिए, मेरे लिए तो आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है। क्या आसान है? कि हमको तो बस कृष्णा का कार्य करना है, कृष्णा के कार्य के लिए सारा समय लगाना है। तो मेरे लिए कैसा है, मेरे लिए बस यही तो है कि अगर कोई कृष्णा के कार्य में संलग्न हो रहा है तब तो हमको उससे बात करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो मेरे लिए तो इजी है, पर आप लोगों के लिए उतना इजी नहीं होगा, परंतु आप भी प्रयास कीजिए। मैं देखिए, मैं रिसेंटली क्या करने लग गया हूँ, बहुत बार मंदिर में जाता हूँ, मैंने पहले ही बताया, बहुत बार मंदिर में जाता हूँ। अब मंदिर में इतने सारे लोग होते हैं, आज भी कितनी सारी भीड़ थी, मुझे 4 चेहरा भी याद नहीं, 4 चेहरा भी याद नहीं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है। ये भी एक तरह का एसोसिएशन है, और ये भी एक तरह का संबंध है। ठीक है, वो संबंध, हाँ मैं मान रहा हूँ, वो संबंध कैसा है, वो संबंध बस एपरेंट है या सरफेस लेवल पे है। ठीक है, हमको डीपली इम्पैक्ट नहीं कर रहा, परंतु वो भी संबंध क्यों बनाना? समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस नो? हरे कृष्णा। अच्छा, अश्लेषा माता जी बोल रही नो, कोई और है? यस, ओके। देखिए, अगर आपका किसी से कोई कार्य नहीं है, आपको पक्का पता है ना काम नहीं है, उसके बाद पक्का पता है ना उनसे कोई काम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब क्या है, जैसे रोड पे हम लोग जाते हैं, अभी एक बार कभी किसी रोड पे मैंने किसी को सुना दिया था, तो सुनाया इसलिए था क्योंकि डिवोटीज को तंग कर रहा था। पर अगर सपोज कर रोड पे जा रहे हैं, हमको किसी को भी क्यों देखना है? क्यों देखना है? हम लोग रोड पे जाते रहते तो लोगों को देखते हैं ना, देखते हैं ना, ये क्या कपड़ा पहना हुआ है, कैसे घूम रहा है, कैसे चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सा कलर का कपड़ा पहना हुआ है। देखते नहीं देखते? देखते नहीं देखते? तो ये क्या कर रहा है, ये आपके कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, एक टाइम शेयर होता है, एक माइंड शेयर होता है, एक समय का अंग होता है जो लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई आपसे 15 मिनट बात करेगा, तो एक समय का हिस्सा, आपका जीवन का 15 मिनट का समय का हिस्सा आपसे ले लिया। और एक माइंड शेयर भी होता है, दिमाग का हिस्सा ले लिया। आपने जब उनको घूर करके देखा, ध्यान से देखा, या फिर देखा भी, तो क्या हुआ, आपके दिमाग में एक पिक्चर छप गया। अब उस दिमाग का उपयोग किसी और चीज के लिए भी कर सकते थे, परंतु उपयोग अब किसके लिए कर रहे हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जब तक किसी से संबंध ना हो, है बिना मतलब का, बस टाइम पास करने के लिए, बस ऐसे ही करने के लिए, वो सब कुछ नहीं कीजिए। आप अपना कार्य पे फोकस कीजिए। हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, अनजाने लोगों से कोई कांटेक्ट निकलता है, कुछ निकलता है, तो भगवान वो सब अपने आप ही जोड़ देंगे, हैं? भगवान अपने आप ही जोड़ देंगे। कृपया करके बाकी लोगों से इम्पैक्ट मत आने दीजिए, अपनी चेतना पे कोई इम्पैक्ट मत आने दीजिए। आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है? फोकस हमेशा हमको कार्य करने पे होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे कोई फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो समय बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है? आई होप दिस हेल्प्स। मैं चला करके आज 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि बहुत बार बताना पड़ जाता है, ताकि
दूसरे लोगों का हित हो जाए। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके मेरे को तो बहुत लाभ अनुभव हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी को नहीं देखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर कोई कोई काम का हो, अब देखिए भक्तों से भी मतलब होना चाहिए, परंतु मालूम है क्या, अब वो क्या सब सिद्धांतों का पालन हो नहीं रहा है, तो हम उनको देखेंगे तो उनके कष्टों को देखेंगे, उनकी कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं। अगर कोई मदद करने के लिए आ जाए तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको ये आना भी तो चाहिए ना, है? उतना पेनल्टी किसी अच्छे में लगा लीजिए। हाँ, किसी को आवश्यकता है तो उसमें लगाइए, कभी पता चल रहा है कि इनको आवश्यकता है तो लगाइए, काम कीजिए। ठीक है? जैसे आज आज आप लोगों को पता भी होगा, पीछे टैप करके जो पूछा गया, तो मैं उनको चेहरा तक नहीं देखा। आज या कल मैंने तुलसी बांटी थी, पट पे था तो बहुत बार तुलसी मिल जाती है, तो तुलसी बांट रहा, मैं किसी का चेहरा नहीं देखा। और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है क्या साड़ी पहना, कौन बुंदी, कोई कोई स्त्री कोई साड़ी पहनी हुई थी कि सलवार सूट में, कोई मतलब नहीं। कोई स्त्री था कि पुरुष था, मेरे को वो भी मतलब नहीं। किसी ने हाथ बढ़ाया हुआ था, तुलसी चाहिए थी, तुलसी दे दी। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, डिफिकल्ट हो रहा है? बहुत अच्छा है ये। अगर आपका किसी से संबंध नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हम हर किसी को देखने लग जाते हैं, होता है ना, हॉस्पिटल में अक्सर होता है ना, 2-2 घंटा हम लोगों को देख रहा है, ताक रहा है ना? आप किसी को देख करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप पेशेंट को देख करके भी आप अनुभव कर सकते हैं, आप कीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, परंतु फालतू में बस यही सब देख करके टाइम बर्बाद कर रहा है, तो चेतना पे इम्पैक्ट कर रहा है ना, समझ? क्यों क्यों कर रहे हैं, क्या हित हो रहा है? ठीक है, चलिए, जिनकी की जिज्ञासा है कृपया पूछिए। आशी माता जी प्लीज एक काम कीजिए, आप फिर से जिज्ञासा पूछ लीजिए, और बाकी किन्हीं को अनम्यूट करना, हैंड रेज करना, बिल्कुल कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, आज का ये है, आई होप ये आज का है, कोई बात नहीं। गुरु जी आपने बताया था कि गुरु हम में कुछ गलत नहीं, हमें कुछ गलत नहीं करने देते हैं, पर कृष्णा से अगर हम बार बार कुछ चाहते हैं तो प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत कृपालु होते हैं। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था कि सबसे बड़े हितैषी कृष्णा है या गुरु, पर वो भिन्न भी नहीं होते। तो ओके, हाँ, देखिए क्या होता है, हाँ, कृष्णा प्रदान करते भी और नहीं भी करते हैं, और गुरु भी प्रदान करते भी और नहीं भी करते हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या, गुरु बहुत बार टफ स्टांस ले लेते हैं, बहुत बार टफ स्टांस ले लेते हैं, कृष्णा से भी टफ स्टांस ले लेते हैं, और बहुत बार कृष्णा से भी कृपालु स्टांस ले लेते हैं। देखिए प्रेम संबंध है, बाहरी क्या है प्रकटीकरण, बाहरी प्रकटीकरण से मत देखिए। गुरु का हमारा संबंध कैसा है, प्रेम का संबंध है। जैसे सच में कृपालु पिता है, वो कभी मार के भी बात कर सकता है, कभी डांट के भी बात कर सकता है, कभी गले लगा करके भी बात कर सकता है। पिता तो पिता ही है, हमारा अहित तो कभी नहीं करेंगे, हमारे हमेशा हितैषी ही रहेंगे, है ना। अगर सच्चे हैं, अगर वो मतलब कली काल का प्रकोप नहीं है, शुद्ध अवस्था, तो पिता तो पिता ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से गुरु हमेशा गुरु ही रहेंगे, वो कैसे भी बात करते हैं। कृष्णा हमेशा कृष्णा ही रहेंगे, वो कैसे भी बात करते हैं। तो कृष्णा और गुरु दोनों ही कृपालु होते हैं, बहुत कृपा करते हैं, परंतु कभी कभी प्रकटीकरण अलग अलग होता है। आप इनफैक्ट देखेंगे तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आपको दिखाई देंगे कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड दिखाई देंगे, और अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखेंगे, उनके गुरु महाराज, तो वो देखेंगे कि थोड़े स्ट्रॉन्ग है, टफ है ना। तो दुनिया तो देखने में तो अलग अलग है, परंतु दोनों एक ही है, दोनों एक ही तरीके के।
प्रकटीकरण, एग्जिबिट अलग अलग करते हैं। कोई प्रेम से बात कर रहा है, कोई हंस के बात कर रहा है, कोई दुत्कार के बात कर रहा है। परंतु मालूम है क्या, जब भी कोई भी कष्ट की अवस्था में, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई कष्ट की अवस्था में, तो गुरु से ज्यादा मदद कोई नहीं करेगा, कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। यही सही बात, कर ही नहीं सकते। अब बताइए प्रेम करते नहीं करते, इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? और सबसे विपरीत परिस्थिति में गुरु ही मदद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सोचना नहीं है। गुरु और कृष्णा दोनों ही कृपालु हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रकटीकरण अलग अलग होता है ना। कभी कभी गुरु बहुत कृपालु दिखते हैं, फिर कभी कभी ये भी लगता है गुरु बड़े 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 टफ है, फिर लगता है कृष्णा बहुत कृपालु है, फिर दिखाई देगा कृष्णा बहुत टफ है। ये सब चलते रहा। दोनों ही बहुत कृपालु हैं और दोनों ही कभी कभी अहित नहीं करेंगे, कभी अहित नहीं करेंगे। हाँ यार, प्रकटीकरण या एग्जिबिशन अलग अलग होता है। ओके, महामंत्र हम बोलते हुए चलते हैं तो हमें अगल बगल में कुछ होता है, वो भी नहीं दिखता। हाँ, मालूम है क्या, अब आप वहीं पे ले जा रही हैं जहां पे आज दोनों बातें हुई है। संन्यास वाली अवस्था आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप महामंत्र बोलते हुए आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आंखों के सामने जो चल रहा है वो भी नहीं दिखेगा। आप घर में बैठे हुए हैं, घर में कुछ रखा हुआ है, आपको नहीं दिखाई देगा वो। आप कृष्णा के चिंतन में लीन, आप नाम जप कर रहे हैं, नाम ही जप में लीन है। एक्चुअली में यही मेडिटेशन होता है, ठीक है। बहुत अच्छी, यस, ओके। अश्लीषा माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, हम निर्धारित कर्तव्य के कारण भी कुछ करते हैं और अगर वो हमारी चेतना पे वो इम्पैक्ट करता रहे तो क्या करें फिर? प्लीज गाइड। देखिए क्या होता है, दो बातें, अगर चेतना पे इम्पैक्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कार्य करें जिसमें चेतना पे इम्पैक्ट कम हो। परंतु मालूम है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है, एंड इट्स ओके। हम लोगों को बहुत फ्रेजाइल नहीं बनना है, हम लोगों को बहुत टफ बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना, और डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने का बस एक रीजन होता है कि अब आगे चल के जब भक्ति करने का अवसर मिलेगा तो बहुत अच्छा अवसर रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामियों को भी बोला कि आप ये मुस्लिम राजा, पहले तो एक मुस्लिम राजा, फिर वो मुस्लिम की तरह जी भी रहे थे, रूप सनातन गोस्वामी, जबकि वो हमेशा कृष्णा के ही भक्त थे, हमेशा अच्छे से ही भक्ति कर रहे थे, गोस्वामी थे, इंद्रियों के स्वामी, सच में थे। परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि ये जो मुस्लिम राजा है उसके अंडर तुम काम करो अभी कुछ समय। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एकदम फ्रेजाइल होना चाहिए कि हम तो काम ही नहीं कर सकते, अब तो हमारी बहुत ही बुरा स्थिति होगी। परंतु क्या है, उसमें भी हम लोग प्रयासरत होने चाहिए कि हमको अच्छा कार्य कैसे मिल जाए, ठीक है। जैसे बता रहे क्रमिक विकास, तो हम लोगों को क्रमिक विकास में और ऊपर का क्रम क्या है उसके लिए प्रयास कीजिए और वहां से निकलने का प्रयास कीजिए और अच्छी स्थिति में जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बाकी जिज्ञासा पूछते रहिए। देखिए क्या है, निर्धारित कर्तव्य तो करना ही है। अब निर्धारित कर्तव्य कुछ अच्छा कर लीजिए तो फिर आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे कभी कभी निर्धारित कर्तव्य पाप कर्म करना होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारा निर्धारित कर्तव्य जीव हत्या है
और कोई भक्ति करना शुरू कर दिया, उसका निर्धारित कर्तव्य है जीव हत्या, तो उसको निर्धारित कर्तव्य त्याग देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को हमेशा बोला है निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको अपने निर्धारित कर्तव्य को त्यागना नहीं है। परंतु जो रास्ता हमको पाप कर्मों की तरफ ले जा रहा है, उस रास्ते को त्याग दें। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो कृपया करके कोशिश कीजिए अच्छा चेतना का कार्य करने का। परंतु अगर कोई पाप कर्म ही कर रहा है तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा। ओके, हो सकता है ट्यून को याद कर रही हूँ, ट्यून पे ही ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप ट्यून पे फोकस कर रही हैं। समझ में आया? सपोज करें आप कीर्तन कर रही हैं, बहुत अच्छे से कीर्तन कर रही हैं, कृष्णा का ही चिंतन कर रही हैं। अब क्या हुआ? अब आप कृष्ण का चिंतन करना छोड़ दिया और आपने अब ट्यून पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो कैसा होगा? अभी कीर्तन करते करते ट्यून बाजी करने लग गए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये बहुत डार्क एरिया, ग्रे एरिया इसलिए है क्योंकि आप इस साइड भी जा सकती हैं, उस साइड भी जा सकती हैं और स्वतंत्रता मिली हुई है। इसीलिए हम लोगों को देखिए, हम सभी है ना, हम सभी गुण से रेसिडिविस्ट ही हैं, बार बार गलतियां करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कल फिर से ट्यूनबाजी करने लग जाए। तो हम लोगों को खींच करके लेकर के आना। अगर सपोज कीजिए आप कोई गलत कार्य में अपने आप को लगा ली, तो आप अपने आप को खींच करके लेकर के आइएगा ना, है? कुछ गलत करने लग गए, खींच करके लेकर के आएंगे, है ना? करेंगे ना? यस नो? ठीक है? आशी माता जी, अगर आपको एक गलत कार्य में अपने आप को लगा ली, खींच करके नहीं लेकर गई हो? कुछ कंफ्यूजन है क्या? है पूछिए। पूछ लीजिए। गुरुजी प्लीज ये रिपीट कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपने आप को किसी गलत काम में लगा लिया, आपने अपने आप को किसी गलत काम में लगा लिया, सपोज करें आपके कोई मित्र है, ठीक है, आपको संग में लगा लिया और आपको पता चला नहीं ये तो गलत काम कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो कृष्णा का मजाक बना रहे हैं, कुछ तो शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं। आप अपने आप को वहां से खींच करके बाहर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना?
ठीक इसी प्रकार से मन जो है वो चंचल है, भगवत गीता में बताया गया है। तो मन बार 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 वही गलत काम करने के रास्ते चलेगा, आपको खींच करके लाएगा। ये कांस्टेंट प्रयास होगा, ठीक है। और हमारा कांस्टेंट प्रयास होना चाहिए कि हम नाम पे फोकस करें, धुन पे नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारा फोकस होना चाहिए, हम गुरु की इच्छा पे फोकस करें, कार्य करने पे और कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने पे नहीं। समझ आया नहीं है? ये और हायर लेवल बता दिया है, सभी को समझ आया? हम लोगों को कोई काम मिला है ना, हम लोगों को कोई काम मिला है तो हमको गुरु की प्रसन्नता पे फोकस करना चाहिए। हम कैसे काम करें कि गुरु प्रसन्न हो जाए। इससे क्या हो रहा है? इससे हमेशा कृष्णा की चेतना हो रही है, क्योंकि गुरु क्या चाहते हैं? गुरु किसमें प्रसन्न होंगे? ताकि कृष्णा प्रसन्न हो। आप ये डायरेक्टली मत कीजिएगा कृष्णा किसमें प्रसन्न होंगे, आप नहीं कीजिएगा। फिर अगर आप बस इतना कर लें गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, सारा काम किस लिए कर रहे हैं, गुरु किसमें प्रसन्न होंगे। हम सुबह उठ रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुबह से रात तक बस गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, पहले ही बताया हुआ है। अगर मात्र कोई बस यही कर ले, गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, गुरु किस, कभी कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकते, कभी कोई गलत रास्ते चल ही नहीं सकते। पता ही कौन से गलत रास्ते चले हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमेशा गुरु किसमें प्रसन्न होंगे। अब आप ट्यूनबाजी करके बताओ, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया हुआ है, गुरु किसमें प्रसन्न होंगे। आप बोलिए ट्यून बजाएंगे, नहीं ट्यून नहीं बजा सकते, गुरु तो इसमें प्रसन्न नहीं होंगे, बस ठीक है, फिर सब कुछ अच्छा है। अगर ये भूल गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे मालूम है क्या होता है, जैसे आप लोग रीड कर रहे हैं, अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए रीड कर रहे हैं, आपको कोई काम मिला है तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कोई भी, अभी ज्ञानेश्वरी माता जी को बोला कि सभी संबंधियों से बात कीजिएगा, और सभी को करना चाहिए, बस एक ही को नहीं। अगर वो सुन सकते हैं तो बिल्कुल सुनाना चाहिए, कोई मान सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात करना चाहिए। पर ये किस लिए कर रहे हैं, गुरु किसमें प्रसन्न हो, तो यही अपने आप भक्ति हो गया, यही अपने आप सेवा हो गया, यही अपने आप कृष्णा की जागृति हो गई, यही अपने आप शुद्धि भी हो गया। बताइए, एक काम कर रहे हैं, सारा लाभ मिल, समझ आ रहा है? तो आप अपनी प्रसन्नता के लिए काम मत कीजिए, गुरु किसमें प्रसन्न है, बस ये जानिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, सारे अच्छे काम में लगे, ठीक है। आई होप आई आंसर। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? हाँ, पूछना है? मेरे को लगा किसी ने अनम्यूट किया, नहीं ना? ओके। तो बड़ा सरल सा मार्ग है कष्टों से निकलने का, बहुत ही सिंपल सा है। उस मार्ग पे चलिए, कष्टों से निकलिए, प्रेम में रहिए, है ना, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम को देख सकते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।